हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज हमारा यानी संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न में पार्ट 2 होने वाला है। तो आज इसमें हम और ही अच्छे क्वेश्चन और हर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर आपको प्रश्न देख पा रहे हैं आप कि किन्हीं भी संख्याओं के वर्गों का योग, यानी किसी भी संख्या के वर्ग का योग अगर आपको निकालना है तो आप वहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको किन्हीं भी संख्याओं के घनों का योग अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं किस प्रकार इनको आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो आपके सामने जो सीरीज देख पा रहे हैं आप, तो ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सीरीज नहीं आती। आप यहाँ से देख रहे हैं, जब वर्ग या घन से रिलेटेड आपकी कोई सिंपल सीरीज आप यहाँ पर देखेंगे तो उसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी संख्या गिवन हो और आपको उनका अगर स्क्वायर का सम निकालना है तो आप उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो आपका फॉर्मूला होता है वर्गों का योग बराबर n+1 और दूसरे ब्रैकेट में होता है 2n+1/6। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप किसी भी संख्या के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। तो देखिए, n क्या होता है, तो n आप जानते हैं, n होती है पदों की संख्या। कि जो आपकी सीरीज है इसमें आपके जो 1 2 3 इस प्रकार से 50 तक अगर बात की जाए तो संख्या के जो पद होंगे वो कितनी बार आएंगे। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से सीरीज आपको 1 2 3 और एक तरीके से यहाँ पर आपके प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो n होगा आपका 50 के बराबर होगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 50। n की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं आप यहाँ से 50। तो आप कहोगे कि n का मान अगर 50 है, तो अगर n की वैल्यू 50 आ गई तो उसके बाद आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो मैं अगर योग निकालूँ, सम कितना होगा, n पदों का सम यानी वर्गों का योग, तो आप कहेंगे कि n की वैल्यू 50 है। तो 50 यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा तो 50 मल्टीप्लाई अगर n+1 करूँगा तो कितना होगा 51 हो जाएगा, यानी 51 यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं इजीली। n की वैल्यू अगर मैं 50 लगाऊंगा तो 50 और 1 51 आएगा। फिर यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई, तीसरी कंडीशन में 2n+1 दे रखा है, तो यहाँ से मैं 50 दूनी 100, यानी अगर मैं 50 यहाँ पर रखूँगा तो 50 दूनी 100 + 1 कितना हुआ 101, डिवाइड बाई क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने पहले इसको क्या किया, 3 से डिवाइड किया, यानी 3 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 3 दूनी 6 और 3 से इसको काटोगे तो 3 दूनी 6 सॉरी 3 एकन 3 और ये 17 थे 51 होता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कटेगा ये 25 बार। अब 25 मल्टीप्लाई 101, ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो आपका सम होगा यहाँ पर, यानी 25 7 175 और यहाँ से कैरी आई आपकी 17। 25 सेकंड 25 और 17 कितना होता है आपका 25 और 17, 7 और 5 12, 2 1 3 4 42, यानी 425 आपका इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा। और इसमें आप 101 से गुणा कर देंगे तो जो होगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं गुणा करके अगर आपको दिखाना चाहूँ तो 425 यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 1, यानी अगर मैं इसका गुणा इजीली करना चाहता हूँ तो 425 गुणा 100 + 1 लिखूँगा। 100 + 1 लिखने का मतलब ये है कि 425 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर सकते हैं इजीली, कितना हो जाएगा 42,500 और उसमें आप 425 ऐड करेंगे, यानी पहले आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 425 और कितना 00, उसके बाद आप इस 425 का गुणा 1 में भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 425। तो यहाँ से जब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 5 2 9 2 और ये 4, यानी 42,925 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आप यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप
कैलकुलेशन जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी आपका यहाँ पर आंसर भी आ जाएगा। तो देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा घनों पर आधारित है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि घनों का योग, तो घनों का योग जो होता है सिंपली आपको याद रखना है n+1/2 का होल स्क्वायर। ये आपके कोई भी संख्या दी गई है उनके अगर घनों का योग हमें निकालना है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे n+1/2 का होल स्क्वायर। तो उसी प्रकार से अगर आपको पता है यहाँ पर आपको n निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर n क्या होगा तो 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, और ये सीरीज आपकी अगर 25 तक जा रही है तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, तो आप यहाँ पर भी कह सकते हैं n की वैल्यू 25। अगर n की वैल्यू 25 है तो ये जो 25 है मैं कहाँ पर लगाऊंगा, इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर अगर आप रखेंगे n की वैल्यू 25, तो n की वैल्यू अगर 25 रखें मल्टीप्लाई 25 और 1 26 हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड बाई कितना करेंगे 2, और इसके ऊपर क्या आएगा होल स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 से मैंने इसको डिवाइड किया 13 बार। अगर मैं 25 का मल्टीप्लाई 13 से करता हूँ तो 25 या 75, और 25 से 25 और 7 32 होता है आपका। तो आपको निकालना है 325 का स्क्वायर, यानी आप 325 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कोई तरीका लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 5 का सम होगा, यानी 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और इस 32 में मैं 33 से यानी 32 में गुणा कर लूँगा 33 से। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यहाँ से भी 96। तो ये आपका 6 9 6 15 और 9 और 1 10, तो ये आपका 10 56 25 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर जो भी है टाइम आपको लगेगा कैलकुलेशन में, तो आपको कैलकुलेशन किस प्रकार आसान बनानी है उसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब आपको घनों का योग निकालना होगा तो आप यहाँ पर लगाएंगे n+1/2 का होल स्क्वायर, और जब आपको किन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं n+1 यानी n+1 2n+1/6। इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे अगली चीज़ों पर, और आगे हम बहुत ही बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में 2 प्रकार की जो सीरीज है यहाँ पर मिक्स की गई है। तो इस मिक्स सीरीज को आप किस प्रकार से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए अगर आपसे बोला गया कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस ऐसे ही करके आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है प्लस 10 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए सीरीज में आपको जोड़ना है 11 प्लस 12 प्लस 13 यानी नेचुरल नंबरों को। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो क्या यहाँ पर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो सीरीज है 1 से लेकर के 10 तक की सीरीज को आप किस प्रकार जोड़ेंगे, यानी वर्गों का जो योग होता है उस प्रकार से आप यहाँ तक जोड़ लेंगे। उसके बाद जो सीरीज है आप देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं की है, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने सारी चीज़ें क्लियर करी थी कि ऐसी सीरीज जब आती है तो उनको आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ कि 1 से 2 3 और ये आपका 10 तक सीरीज जा रही है, इसका मतलब n की वैल्यू मैं यहाँ से कह सकता हूँ कितनी होगी 10। अगर n की वैल्यू 10 है तो यहाँ से अगर मैं वर्गों का योग निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा, वर्गों का योग n+1 2n+1/6। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं रखूँगा क्या n+1 2n+1 और ये /6 होता है क्या वर्गों का योग। तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक की सीरीज का सम निकाल लूँगा इससे। तो मैं देख रहा हूँ कि n की वैल्यू 10 गुणा n+1 मतलब 11 और गुणा 2n यानी 10 दूनी 20 और 1 21, यहाँ से कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा डिवाइड बाई 6। और इसमें आपको कितनी सीरीज का प्लस करना है, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 11 से लेके 12 तक की संख्याओं का सम जो है आपको प्लस करना है। तो मैंने यहाँ पर लगाया प्लस। उसके बाद अगर मुझे इतनी सी सीरीज का सम निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा n कैसे निकाला जाता है प्यारे दोस्तों, तो आपको बताया था कि आप लास्ट पद में से यानी इस वाले में से इसको आप घटाएंगे। तो 20 में से अगर मैंने 11 को माइनस किया तो 20 में से अगर आप 11 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, और डिवाइड बाई क्या रहता है हमेशा उस सीरीज का जो डिफरेंस होता है, जैसे आप सार्वंतर कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 का अंतर है और यहाँ से प्लस क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से देखा कि जो n की वैल्यू आ रही है वो कितनी होगी 10 होगी।
अगर n का मान 10 आ गया तो उसके बाद योग क्या होता है, तो योग आप जानते होंगे अंतिम पद प्लस प्रथम पद बट्टे 2 इंटू n होता है, जो कि मैंने आपको सारी चीज़ें बेसिकली इससे पहले वाली वीडियो में क्लियर कराई हैं। तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है तो आप उससे पहले वाली वीडियो को एक बार अवश्य देखें। देखिए अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ, इसका योग निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, इसको इसमें ऐड करूँगा, यानी 20 प्लस 11, तो 20 और 11 कितना होता है 31, यानी 31 बट्टे में 2 आता है हमेशा, और मल्टीप्लाई बाई क्या होगा n, जो कि आपने कितना निकाल लिया 10। तो मैं यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैंने इसको 2 से काटा, इसको 5 बार, और यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। आपने इसको 3 से काटा 2 बार और 3 से काटा 7 बार, और यहाँ से 2 से काटा इसको 5 बार, तो 7 पन्ना 35 गुणा 11, 35 गुणा 11 प्लस 5 एकन 5 और 5 दिया 15, इतना आपने निकाल लिया होगा। अब आगे अगर इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई आप जानते हैं इजीली, पहले आप 5 को लिखेंगे, उसके बाद 5 और 3 8, उसके बाद 3 आ जाएगा, और प्लस इसमें क्या करना है 155, और इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो जो आपका राइट आंसर होगा 5 5 10, 8 5 13 1 14 और 3 1 4 5 540 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जितना क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में लग पा रहा है इतना आप खुद नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम समझते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं अगर आप इससे पहली वाली चीज़ों को अच्छे से समझते हैं तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 540 राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि आगे हम और ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, योग से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन इस प्रकार और पूछे जाते हैं जो यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार। तो देखिए आपसे बोला जाएगा कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग 40 है, छोटी सम संख्या क्या है। तो देखिए जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। तो देखिए वैसे अगर आप एक संख्या मानना चाहें तो आपको पहली x माननी पड़ेगी, दूसरी संख्या x + 2, और इसी प्रकार से आपको कितनी संख्याएं लेनी पड़ेगी 5 संख्याएं, उनका सम आपको इसके बराबर करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब जाके आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। लेकिन आप इसको कैसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग कितना है 40। तो जब भी देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये जो संख्या है, यानी जो आपका n गिवन है, n हमेशा कैसा होना चाहिए ऑड नंबर, यानी विषम होना चाहिए। जब आपकी ये जो नंबर है यानी n जो होगा आपका अगर विषम होगा तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि जो योग दिया गया है आपको, जैसे यहाँ पर कितना दिया गया 40, और इस योग में आप किससे डिवाइड कर दें, जितने आपके नंबर है, यानी 5 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 8। तो जो 8 आ गया, 8 आपकी इसके बीच की क्या होगी संख्या होगी। अगर आपको इसमें सबसे छोटी या बड़ी, या फिर देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ भी बन सकता है, जैसे योग पूछ सकता है, उसका अंतर पूछ सकता है, बड़ी छोटी का अंतर बताइए, बड़ी छोटी का योग बताइए, दूसरी तीसरी का योग बताइए, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है, देखिए तो मैंने आपको बताया कि जो आपको सम गिवन होगा आप उसमें उसके n से क्या करेंगे डिवाइड, जैसे कि n कितना है यहाँ पर 5 है, तो मैंने 5 का भाग किया तो कितनी बार जाएगा 8 बार। तो जो 8 आएगी उन 5 सम संख्याओं में क्या होगी, ठीक बीच वाली सम संख्या होगी। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर ये ठीक बीच की सम संख्या है तो आप मुझे बताइए, अगर 5 संख्याएं आपकी तो 2 संख्याएं इसके इधर होंगी और 2 संख्याएं आपकी इसके इधर होंगी। तो आप समझते हैं अगर लगातार सम संख्याओं की बात की जा रही है तो 8 के बाद कौन सी सम संख्या होगी 10 होगी, ऐसे ही 8 के बाद कौन सी होगी 12 होगी। उसके बाद अगर 8 से पहले आप देखेंगे तो 8 से पहले क्या आता है 6, और 6 से पहले कितनी आती है 4 आती है, जो कि आपकी 5 और यहाँ पर सम संख्या आ जाएंगे जिनका सम कितना होगा 40 के बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए अगर मैंने पूछा आपसे कि छोटी सम संख्या तो आपका आंसर हो जाएगा 4। अगर मैं आपसे पूछता कि दूसरे नंबर की सम संख्या तो आंसर हो जाता 6 हो जाता। अगर मैं पूछता कि आपकी प्रथम और अंतिम संख्या का योग बताइए तो आप यहाँ से कह सकते हो 12 4 16 होगा। मैं आपसे कहूँ कि यानी तीसरी और पांचवी संख्या का अंतर बताइए तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, 12 में से आपने 8 घटाया तो कितना बचा 4। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं अगर आप तरीका जानते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आपको सम दिया जाए
किन्हीं सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का। तो जो n होगा उससे हम उस योग में क्या करेंगे, भाग, तो जो हमें प्राप्त होगी वो संख्या उसकी ठीक बीच वाली संख्या होगी। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग 63 है। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार की संख्याएं गिवन है, तो आप देख रहे हैं विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का योग दिया गया है, लेकिन ये जो n है वो भी आपका क्या है, ऑड नंबर है। तो जब n आपका ऑड नंबर होता है तो आप यहाँ पर इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं 63 को 7 से, यानी योग को n से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। यानी ये जो 9 होगा वो उन संख्याओं के बीच की ठीक बीच की संख्या होगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 9 अगर होगी बीच वाली तो संख्याएं टोटल कितनी आपकी 7 हैं। तो इसका मतलब 3 संख्याएं आपकी इधर होंगी और 3 संख्याएं आपकी इधर होंगी इस प्रकार से। तो आपको पूछा है वैसे कौन सी संख्या बड़ी संख्या, तो आपको बताए आगे की तरफ जाना है। तो 9 के बाद 11 के बाद 13 और 13 के बाद 15, यानी आपकी जो सबसे बड़ी नंबर होगी वो क्या होगी, 15 होगी। यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। और अगर मैं पूछता हूँ आपसे छोटी संख्या सबसे, तो आप पीछे की तरफ आते हैं, जैसे 9 से पहले 7, 7 से पहले 5, 5 से पहले 3। यानी मैंने यहाँ पर सातों की सातों विषम संख्या यहाँ पर लिख दी हैं जिनका योग क्या होगा, 63 होगा, जो कि आपकी कैसी है, लगातार है, प्रथम से हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप यहाँ पर देख पाए इस वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करके देखें, फिर आपको लगेगा कि आप यहाँ से क्या सीख पाए। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।